हरियाणा का एक ज़िला है रोहतक, जहां एक सुबह एक प्रॉपर्टी डीलर के परिवार के 4 सदस्यों को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये घटना 27 अगस्त 2021 की है और ये घटना अगर क्रम आप पूरा जानेंगे और इसके पीछे की कहानी जब आपको पता चलेगी, जब सच आप इस कहानी में आप जान पाएंगे तो आपका एक पल तो रिश्तों से यकीन उठ जाएगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हमारी मानसिकता किस हद तक गिर चुकी है। या हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां अब रिश्ते और इंसानियत शायद किताबों में या कहानियों में है, सच में नहीं है। कुछ कहानियां आपने घटनाएं सुनी होंगी पैसे के लिए और दुश्मनी या कोई ज़मीन का जायदाद का झगड़ा, लेकिन ये कहानी कुछ अलग। रोहतक के शीतल नगर में प्रदीप मलिक अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे और एक दिन वक्त जो मलिक परिवार का बड़ा बेटा अभिषेक उर्फ मोनू जब घर में आता है तो उसे घर का दरवाज़ा बंद मिलता है। वो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि जब वो सुबह ही गया तो घर में तो सब थे, मम्मी पापा बहन नानी। अब अचानक कहाँ चले गए। अच्छा, वो उनको फ़ोन करने की कोशिश करता है तो कोई जवाब नहीं मिलता, या तो फ़ोन स्विच ऑफ है और या फिर कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। अब 20-22 साल का लड़का है, घबरा जाता है, आसपास पूछता है सभी से, तो पड़ोसियों का मानना था कि उन्होंने सुबह से देखा नहीं है उनको। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग घर से लॉक करके चले गए और किसी ने ना देखा हो। वो घबरा के अपने मामा को कॉल करता है, मामा भी आ जाते हैं, लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है और फिर वो खुद अपना चाचे के घर की तरफ से ऊपर जाके अंदर झांकने का प्रयत्न करता है, घर में जाने का अपने। और जब अंदर का वो नज़ारा देखता है तो उसकी चीख निकल पड़ती है, वो घबरा जाता है। और जब बाकी लोग अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं तो उनके पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसके पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया था, वो भी गोली मार के। पिता प्रदीप मलिक रूप बबलू पहलवान, माँ संतोष रूप बबली, बहन तमन्ना रूप तन्नू, नानी रोशनी, और सबके सर में गोली मारी गई थी। और ये सवाल भी था कि अचानक इतना कुछ हुआ और किसी को पता भी नहीं चला। आनन फानन में पुलिस को खबर की जाती है और एकदम से ये जो है खबर आग की तरह फैल जाती है और हर कोई जो भी देखता है ये कहानी, हर कोई पर सुन रह जाता है कि आखिर कैसे हुआ। और पुलिस भी सोचने में मजबूर हो जाती है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के पीछे का कारण क्या हो सकता है। पहले उनको लगता है कि हो सकता है प्रॉपर्टी या कोई विवाद हो, तो उसमें किसी ने गोली मार दी हो, लेकिन प्रॉपर्टी का विवाद अगर होता तो फिर पूरे परिवार को इस तरह से ख़त्म करने का क्या मतलब है। और शायद अभिषेक भी उस समय घर पे नहीं था, बच गया, हो सकता है उसे भी मार दिया जाता, ऐसा भी सोचा जा रहा था। पुलिस को 2-3 दिन हो जाते हैं और उनका संस्कार भी कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी के भी, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे थे जो खटक रहे थे पुलिस को। एक तो ये कि सबके सर में सटा के गोली मारी गई थी, घर से कोई टूट फूट नहीं थी, कोई बड़ी ऐसी चोरी नहीं हुई थी, और दिन के वक्त हुआ जो भी हुआ। दूसरा ये कि अगर कातिल को घर बाहर से लॉक करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब वो कातिल गया तो बाहर घर से दरवाज़ा आराम से लॉक करके गया। तो एक चीज़ तो तय थी कि इस पूरे घटनाक्रम में जिस भी किसी व्यक्ति ने ये हत्या की है वो कोई ना कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, जानकार है, मतलब परिवार का कोई अपना ही है। अब पुलिस जब पूछताछ करती है तो जो अभिषेक होता है लड़का, ये इसके बयानों में बहुत बदलाव पुलिस को मिलते हैं, क्योंकि पुलिस पहले दिन वही सवाल करती है, जवाब में इसको मिल जाता है। जब अगले दिन वही सवाल करती है, उसके जवाब में कुछ बदलाव आता है। तीसरे दिन जब उन चीज़ों को पूछती है तो बात कुछ और होती है। और जब उसकी बात जो मान ली जाती है कि वो कहता है कि वो होटल में गया था, होटल का सीसीटीवी फुटेज देखा जाए तो उसकी बात भी सही थी कि वो वाकई में होटल में गया हुआ था, लेकिन उसके बयान बदलने से पुलिस को शक हुआ और जब सख्ताई से उससे पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल किया। और फिर एक ऐसा सच सामने आता है जो आपको सोचने पर विवश कर देगा कि कोई लड़का
खुद अपने पूरे परिवार की जान आखिर कैसे ले सकता था? ऐसी क्या नफ़रत थी उसको और ऐसा क्या उसके दिमाग में चल रहा था? तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो अभिषेक है, ये समलैंगिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसे लड़कियों की तरह बनना, संवरना, चलना, वो चीज़ों की उसको एक लत थी, आदत हो गई थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था उत्तराखंड का, उसके बारे में पुलिस को बताया और वो अपना जेंडर चेंज करके लड़की बनकर और अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं बाहर जाना नहीं चाहता था, देश से बाहर। और उसको उसके लिए 5 लाख की ज़रूरत थी। घर वाले इस चीज़ के खिलाफ थे, हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एकलौता चिराग था घर का। उसका परिवार, माता पिता, बहन, नानी, कोई नहीं चाहता था कि उनका लड़का लड़की बने, जेंडर चेंज कराए। और वाकई में हमारे देश में देखो, ये चीज़ें थोड़ा गलत लगती नहीं हैं, बल्कि गलत हैं, क्योंकि जो शरीर भगवान ने दिया है हमें, जिस तरह का हमें बनाया है, हमें उससे एक्सेप्ट करना चाहिए, उस तरह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो रब ने आपको बनाया है आप वही हो, वही नेचुरल है। लेकिन उसको एक ज़िद हो गई थी। अब उसको एक ही ज़िद थी कि बस मुझे कहीं से 5 लाख रुपए घर से मिल जाएं और मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊँ और अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर लूँ। अब इस चीज़ में घर में बार बार झगड़े होने लगे, उसको पॉकेट मनी मिलनी बंद हो गई, घर से स्कूटी भी घर वालों ने उसकी लेके रख ली। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए उसे ज़िद्दी हो गया था बस। अब उसे हर हाल में अपने मन की मर्जी करनी थी। अब उसे कुछ नहीं दिख रहा था, क्या सच क्या झूठ, क्या अपना क्या पराया, कुछ नहीं। और फिर उसने एक खौफनाक साजिश रची। वो घर से गया होटल के लिए, वहाँ पे खुद को कैमरे में वहाँ प्रेजेंट दिखाया और वहीं से धीरे से वो फिर 11 साढ़े 11 बजे घर में आया चुपचाप। सबसे पहले वो अपनी बहन के कमरे में गया, उसने उसके सर में गोली मारी। उसकी आवाज़ सुन के माँ आई, उसने माँ को गोली मारी। उसके दूसरे कमरे में जाके नानी थी, उसको गोली मारी। इन तीनों को मार के जब वो नीचे आया तो पापा फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे। वो बिल्कुल बेखबर थे कि कितना कुछ घर में हो चुका है। और वो उनके कमरे में जाके उनको भी बिना कुछ कहे उनको भी सर में गोली मारी। हालांकि गोली लगने के बाद कुछ दिन तक वो जीवित थे, लेकिन फिर अभिषेक ने दूसरी गोली मारी और वो चल बसे और ठीक घर लौट करके फिर से अपने वहीं दोस्तों के साथ पहुंच गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जिस पिस्टल को उसके पापा ने खुद तो उसको चलाना सिखाया था उसकी हिफाजत के लिए, उसी पिस्टल से उसने अपने पिता को गोली मार दी। और कैसे ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता, बहन। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। बस हम चाहते हैं कि आप समय रहते सतर्क हो जाएं, क्योंकि ऐसी घटनाएं फिर से होंगी। ये कोई आखिरी घटना नहीं थी। इसलिए जब भी अपने आसपास, अपने बच्चों में, भाई में, दोस्त में, किसी के भी व्यवहार में बदलाव देखें तो उसे ऐसे हाल में अकेला ना छोड़ें, उसे समझने की कोशिश करें, डॉक्टर का परामर्श लें और एक बड़े आने वाले तूफ़ान को आप टाल सकते हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।